नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचारडा की प्रेस वार्ता। कहा, बीजेपी ने पुलिस के साथ मिलकर चुनाव में की धांधली। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचारडा ने पोलिंग के दिन फलोदी में बेंगटी कला गांव में हुए घटना को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव के दौरान विवाद की घटना और उसके खिलाफ मामला दर्ज होने को लेकर कहा कि भाजपा ने पुलिस के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की है। जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और कई बार बताने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके 3 कार्यकर्ताओं के पैर में फ्रैक्चर है और जिन्हें एमडीएम अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। घटना में 2 दिन का समय बीतने के बाद भी पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। जिस व्यक्ति को पुलिस ने डंडे के साथ मौके से पकड़ा था उसे छोड़ दिया और पावटा रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर उचारडा ने बताया कि बेंगटी कल्ला में 90% वोट कांग्रेस समर्थित हैं। उन मतदाताओं के फर्जी वोट भी डाल दिए गए। विवाद में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने एक भी पक्ष के 11 लोगों को पकड़ लिया। उनके साथ मारपीट की गई। विरोध करने पर 48 घंटे बाद न्यायालय में पेश किया गया। एफआईआर का आश्वासन देकर भी दर्ज नहीं करी। उचारडा ने कहा कि इस घटना को लेकर वह एसपी से मिलने मौके पर गए, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करने को राजी नहीं थी। मांगे नहीं मानी गई तो बिना रास्ते को अवरुद्ध किए वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उसके बाद एसपी ने कॉल करके कहा कि आपके 3 मांगे मान ली गई है, आप धरना उठा लीजिए। लेकिन कल हमें पता चला कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की, जबकि हमने धरने इसीलिए उठाया कि हमें एफआईआर दर्ज करने कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने की बात कही थी। धरने पर बैठे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया। इसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ। करण सिंह जी, आगे की कार्रवाई के बारे में आपको। साथियों, प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि जो चुनाव 26 तारीख को हुए हैं उसमें लेकर के पुलिस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक साथ मिलकर के और चुनाव में गड़बड़ियाँ और धांधलियाँ करी है। हमने जगह जगह प्रयास किया पुलिस के अधिकारियों को बताने का, चुनाव से संबंधित अधिकारियों को हमारी बात बताने का। हमारी एक बात नहीं सुनी गई, एक घटना नहीं हुई है। जगह जगह लोगों पे हमला हुआ है और एक हमला तो आपने देख लिया कि बाबू सिंह जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बूथ में चूंकि उनके हमेशा ही 90% 95% वोट कास्ट होता है। हमारे पास मजबूत एजेंट थे, वोट पड़ने नहीं दे रहे थे। वो जाग कर के बूथ में जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों को, लगे हुए कर्मचारियों को धमका करके वोट देना चाह रहे थे, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। कम से कम 3 लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं। अभी तो एमडीएम में लोग भर्ती है। बूथ के दिन वहाँ पे हमला होता है। पोलिंग के समय, पोलिंग ख़त्म होते ही एक आधा पौन घंटे में लोग उस पर अटैक कर देते हैं, उसके पाँव तोड़ देते हैं, आकर के यहाँ भर्ती होता है। 1:30-2 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब एसपी से, आईजी से बात करके एफआईआर दर्ज कराई जाती है। बीजेएस की घटना आपके सामने है। पुलिस ने हमको 2 दिन का टाइम मांगा, हमने उसको देते हुए 2 टाइम दे दी। अभी तक पुलिस के कोई रूह नहीं रेंग रही है। आपके सामने सब लोगों को कहा था, पुलिस ने हमको एक को रिटेन कर दिया है। जो रिटेन किया था उसको भी छोड़ दिया गया है। बाकी तो मर्जी शासन की है, पर मानने वाले हम भी नहीं। सड़क तो हमारे बाप की है, कुर्सी शायद जनता ने हमसे छीन ली है, पर सड़क तो हमारे पास में है। बेंगटी कला की घटना तो देखते ही रोंगटे खड़े होते हैं। 90% वोट बूथ पे, 90% वोट कांग्रेस विचारधारा के वोट है। और जब नमाज अदा करने हमारे कार्यकर्ता चले गए तो पीछे से करीब 100 लोगों ने, पास के गांव के लोगों ने, जिनका वोट वहाँ नहीं लगता, वहाँ आकर के बूथ पे अटैक कर दिया, बूथ पे फर्जी वोटिंग शुरू कर दी। जब वो नमाज अदा करके वापस आए, वापस आने पे उन्होंने उसका विरोध किया तो पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। हमारी तरफ से भी उन्होंने पत्थर फेंके तो हमारे लोगों ने पत्थर फेंके। उसमें पुलिस वहाँ मौके पे गई। 2 घंटे तक कम से कम वहाँ मैदान रहा, पोलिंग बूथ बंद रहा, दोनों तरफ पे पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 151 में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। जब 151 की घटना पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस किसको पकड़ के लाती है तो दोनों पक्षों को लाती है। 13 का 13, 11 के 11 माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को पकड़ के ले आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और अंदर ठूस दिया। और उसके बाद में उनको पट्टे लगाए गए, मारा गया। और ये कह के मारा गया और वोट देना कांग्रेस को, और वोट देना कांग्रेस को, बुलाओ तुम्हारे करण सिंह को, आ रहा है क्या करण सिंह तुम्हारा, ये कह के मारा गया। और करीब 48 घंटे बाद में जब हमने ऊपर तक अप्रोच करी, तब जाकर उनको पेश किया गया और 151 की कार्रवाई में
जब इस घटना को लेकर जब एसपी के पास पहुंचे, मैंने एसपी साहब से बात करी, मैंने आईजी से बात करी, पहले एसपी से बात करी। जब मौके पे हम गए एसपी से मिलने, 2 घंटा तक एसपी से हमने मशक्कत करी 3 बातों को लेकर। पुलिस कमिश्नर साहब ने जरूर हमको कहा है कि हम न्याय करेंगे, पर न्याय होता हमको दिख नहीं रहा है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि हम धरने पे बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुए, तो जिम्मेवारी सरकार की है। हम किसी भी कीमत पर यह अत्याचार सहन नहीं करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से सरकार की होगी। उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे थे। हमारी तरफ से एफआईआर दी जा रही थी, एफआईआर को दर्ज करने को राजी ही नहीं थे। एसपी को कहने पे एसपी जब नहीं मानी तो अल्टीमेटली बिना रास्ता अवरुद्ध किए हुए करीब 3:30 बजे इस 45-48 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ थाने के बाहर जाकर के हम लोग नीचे बिना रास्ता अवरुद्ध के नीचे बैठे। उसके 1 घंटे बाद में टेंट आया, वो टेंट लगाया, उसमें भी कोई तरह का रास्ता अवरुद्ध नहीं था। अब उसके बाद में एसपी का खुद का फोन आया कि मैंने आपकी तीनों मांगे मान ली है, आप है जो धरना उठा लो। हमने कहा धरना तो अब आप यहाँ आकर के या किसी ऑफिसर को भेज दो, हम यहाँ बात करके उठाएंगे। तो एडिशनल्स भी हमारे पास में आया, उन्होंने कहा हमने आपकी 3 बातें मान ली है, हम आपको अभी जो धरपकड़ कर रहे हैं उनको रोकेंगे, वीडियो चेक करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी होगा उसको अरेस्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एफआईआर दर्ज कर देंगे, उसमें सामने वाला कोई दोषी होगा तो उसको भी हम पकड़ के लाएंगे। नंबर 3, जिन लोगों ने पट्टे लगाए हैं, पीटा है, और एक मंडला कला की और घटना है जिसमें उठा के लोगों को 2 पकड़ के ले आए, उसमें से पिलास से उसके नाखून खींचे गए, वो भी घटना हमने बताई, लिखित में भी दी, तो उसको हम लाइन हाजिर कर देंगे। हमने कहा पहले आप कर दो। तो हमारे प्रतिनिधि है प्रकाश जी चंगानी, वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे हमारे, वो अंदर गए, घंटे भर हम 2-3 घंटे धरने पे बैठे। तब एडिशनल एसपी ने कहा आपका एफआईआर नंबर फलाना हो गई है, रवानगी नंबर ये कर दिया है, अब आप धरना उठा लो। इतना तो कम से कम सरकार के अधिकारी है, उनको विश्वास करना पड़ता है। प्रकाश जी आए, उन्होंने घोषणा करी, मैंने मीडिया के सामने पूरी घोषणा करी विगतवार कि इतने नंबर पे एफआईआर दर्ज हो गई है, इतने नंबर पे हो गई है। आज कल जब आपको पता चला कि हमारे पे वो एफआईआर दर्ज करी नहीं, अब अंदाज लगाओ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हम सब लोग जाकर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, 3 जिला अध्यक्ष, सभी एमएलए, पूर्व एमएलए, मैं लोकसभा का कैंडिडेट, हम जाकर के कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, वो एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी मतलब क्या कोई पुलिस मिलकर के काम कर सकती है। और हमारे धरने को इसलिए उठाया हमने कि भी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमने उस पुलिस कांस्टेबल थे 3 शामिल, एक कांस्टेबल को हमने लाइन हाजिर कर दिया है और आपकी एफआईआर दर्ज कर ली है, इनकी धरपकड़ बंद कर देंगे। उनको और पकड़ लिया 13 लोगों को, उनको छोड़ने का अता पता नहीं है, वीडियो बता नहीं रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई पुलिस की चलती जा रही है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सावचेत कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सरकार के साथ मिलकर के जो ये जो घटना कर रही है, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हमको जरूरत होने पर ये धरना प्रदर्शन तो भाई हमारे खुद का अधिकार है, हम कभी भी जाके कर सकते हैं। उन्होंने 144 धारा में मार्ग अवरुद्ध करने का हमारे पे मुकदमा दर्ज किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा मार्ग कतई अवरुद्ध नहीं है, मार्ग से हटके हमने धरना लगाया था। दूसरा, उन्होंने एक धारा और लगाई है जो कि चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले खत्म हो जाती है, वो धारा हमको चुनाव के 48 घंटे बाद हमारे पे लगाई जा रही है। हम मिल के आए, उसके 72 घंटे बाद में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और यहाँ की पुलिस है जो ये बीजेएस में मिल रहे हैं, उतरे हुए हैं सड़कों पर, दिन से बैठे ही नहीं, कभी नींद भी नहीं ली अभी तक। तो सड़क पहले दिन सड़क पे बैठ गए थे, दूसरे दिन सड़क पे बैठ गए, कल 4 दिन कमी से उसके भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे ही है। अब देर धड़ पे जाके रोटी छोड़ के कब बैठना है वो भी 1-2 दिन बता देंगे आप। पोलिंग की हमने कहीं पे हमने कहा ही है, प्रशासन को तो कहा ही था भाई फर्जी पोलिंग कितनी हुई, क्या हुई, वो तो कैमरे सबके पास लगे हुए हैं। जहां भी लपड़े हुए हैं सब जगह कैमरा प्रशासन के पास में है। तो कैमरा प्रशासन देखे ना, उठा के कैमरे प्रशासन देखे ही नहीं। ये तो कह रहे कैमरे ही नहीं हमारे पास में, कैमरा जयपुर चले गए, 3 दिन से कह रहे हैं फुटेज मंगा रहे हैं जयपुर से। बिल्कुल लिखित में दिया, रीपोलिंग का हमने कहीं लिखित में नहीं दिया है। फर्जी वोटिंग करके जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पैदा करी है उनको अरेस्ट करने की, उनके खिलाफ मांग करने की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की लिखित में मांग करी है। हाँ, वो तो हो गया। आदमी को उन्होंने इस दिन आपके सामने कह रहे थे, एक को हमने रिटेन कर लिया, 2 को 2 दिन में कर देंगे। जिसको रिटेन किया था उसको भी छोड़ दिया। और उसका खुद का वीडियो हमको कल बताया एसपी ने, वो खुद का डंडा लिए हुए, लट लिए हुए वो आदमी जिसको पकड़ा था,
जिसको एसपी ने मौका से पकड़ा है, मतलब ट्रेनी आईपीएस अफसर ने उसको डंडे के साथ पकड़ा, उसी को छोड़ दिया कि वापस पकड़ लेंगे। अब क्या कांग्रेस का क्या स्टेप है? एक दिन का आपने अल्टीमेटम और दिया था, वो खत्म हो चुका है। हाँ, तो कांग्रेस का अल्टीमेटम आपके मार्फत इनको बात पहुंचाने की है। गहलोत साहब से भी हमने बात करी है, प्रदेश अध्यक्ष से बात करी है, वो डीजीपी से बात कर रहे हैं। हम 2-3 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो हम आगे की सड़कों पे उतर के उनको विरोध प्रदर्शन कैसे हो सकता है, वो हमारी रणनीति। कोर्ट में जा रहे हो इस तरह से मार्जिन मुकदमे दर्ज करवाने के? बिल्कुल जाएंगे। वो समय क्यों जाया करते हो? जाया नहीं कर रहे हैं, कमिश्नर और सब आपको इनकार कर रहे थे कि वो समय समय जाया नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के मार्फत जाया जाता है। उग में लकड़े बेच पड़े को नहीं है। नहीं, ऊपर लकड़ी पेश तो नहीं पड़े, जो व्यवस्था आप बता रहे हो उसमें तो वही ना व्यवस्था, वो तो आप व्यवस्था कहाँ होगी? अभी तो कल मिले कमिश्नर से, आज मिलेंगे आईजी से। आईजी से मिले ही नहीं है कि भाई हमारा मुकदमा दर्ज कर दो, नहीं तो इसका साथ हमारा हाथ में नहीं करना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसका साथ 482 ये तो हमारा कानून अधिकार है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के साथ मिलकर के जो धांधलियाँ करी है और हमारे लोगों को, एजेंटों को पीटा है, जगह जगह मारपीट करी है और एक तरफा पुलिस ने कार्रवाई करी है, जिसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पिछले दिनों बैंगटी कला गांव में जहां 90% कांग्रेस विचारधारा के वोट है, पड़ोसी गांव के लोगों ने आके हमला कर दिया, पत्थरबाजी करी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मात्र 11 लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले आई, उनको रात भर ठोका, 2 दिन तक उनको 101 में पेश नहीं किया। और जब हमने जाकर के एसपी से बात करी तो हमसे और धरना दिया, तो उन्होंने समझौता किया कि हम अब आपका इसका अरेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग जांच करके अरेस्ट करेंगे। हमारी तरफ से एफआईआर दी गई, उसको दर्ज नहीं करी, उन्होंने कहा दर्ज कर देंगे। जिस पुलिसकर्मियों ने ठोका और कुछ कार्यकर्ताओं के नाखून उखाड़ दिए, उनको कहा गया कि हम इसको लाइन हाजिर कर देंगे। पुलिस वादा करके मुकर गई है और हम इसलिए आपके बीच में वापस आए हैं। और यहाँ पे जो बीजेएस का घटना है, बीजेएस वाली घटना, उसमें भी पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई करी नहीं है। आपके मार्फत प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगले 2-3 दिन में आप कानूनन और हमको न्याय प्रदान कर दें, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे और कानून की अव्यवस्था हुई तो आप जिम्मेवार होंगे। करण सिंह जी, आप पे मुकदमा दर्ज किया गया है, धारा 144 का उल्लंघन किया आपने। अब आप बताओ कि जब एसपी से मीटिंग करने जाऊं, उसको धारा उल्लंघन मांगते हैं, तो हमने तो मीटिंगें करी है। गजेंद्र सिंह ने 100 मीटिंगें करी है बिना परमिशन के। मैं दे देता हूँ एविडेंस। और एसपी से मिले हैं, एसपी एडिशनल एसपी हमारे धरने पर आया है, उसके वीडियोज है। उस समय क्यों आया? फिर हम उल्लंघन कर रहे थे धारा का, तो फिर उसने हमसे वार्ता क्यों करी? वार्ता करने के बाद में ऐसा कभी होता है क्या कि पुलिस एडिशनल एसपी जो एग्रीड करके जाए उससे मुकर जाए और मुकरने के बाद में हमारे भी मुकदमा दर्ज कर दे? राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ नहीं? 100% पुलिस अपनी नौकरी सुरक्षित करना चाहती है, नौकरी वहीं रहना चाहती है ताकि अधिकारी उनको चेंज नहीं करे। हमें लोकतंत्र कहीं करो खतरा में तलवार तो काटून हो रिया बड़े की खतरे में रही। जब आप, मैं कह रही हूँ कि हमारा आदमी ने बूथ माते देव गढ़ बूथ माते बूथ 2 पक तोड़ दिया, तोड़ियो पड़ियो उठे, उन्होंने मुकदमा दर्ज 360 में मुकदमा दर्ज, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। मेरे खुद के कार्यकर्ताओं पे बूथ खत्म होने के बाद में हमला हो गया, जिसको पुलिस ने आपको सबको कहा था, हमने इसको रिटर्न कर दिया, उसको छोड़ दिया। और लोकतंत्र खतरा और कई तरीकों है। और आपने जो आपने वोटिंग है, वोटिंग परसेंटेज 11 दिन बाद में 5-5% बढ़ जाए, बड़ा खतरों की तो बढ़ाना है। वोटिंग परसेंटेज सेकंड टर्म 4 दिन बाद में 6% बढ़ जाए, बड़ा खतरा रो कई निशान थी। जब नदी खतरा रूप निशान ऊपर चल रही है ऑलरेडी।